तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के स्टेट वाइज वैकेंसी चार्ट के बारे में, इसके पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म के बारे में दोस्तों कब तक आ सकता है, ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस की दोस्तों पर्सनल गाइडेंस के बारे में। स्टेट वाइज वैकेंसी दोस्तों 13-14 डिपार्टमेंट की पता लग चुकी है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ये दोस्तों मैं आपको जो है दिखाऊंगा एक पीडीएफ, और ये पीडीएफ दोस्तों कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक ने दोस्तों ग्रैंड फाइनल सेल निकाली है साल की, यानी कि इससे सबसे कम प्राइस में अब निकालने वाले हैं। तो अब दोस्तों इनकी आ रही है बहुत जल्द सेल, और SSL 12 कूपन कोड यूज करना आपने, जहां पर 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो आगे CGL 2025 की, CHSL CPO 2025 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, हर एक जो दूसरे भी एग्जाम्स आपके रेलवे के एग्जाम्स हैं उन सभी के एग्जाम्स की भी आपको जो है यहाँ पर PYQ और जो है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि जो कैंडिडेट CHSL की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो दोस्तों इस पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दें, ठीक है। और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मान लिया कोई कैंडिडेट ऑलरेडी 2400 ग्रेड पे सिलेक्टेड है, 2800 पे या जो जिस ग्रेड पे भी सिलेक्टेड है, और वो नौकरी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पोस्ट प्रेफरेंस को दोस्तों स्किप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, ठीक है, ताकि कुछ और परिवारों को जो है इसके अंदर आपको खुशी मिले, ठीक है। आप अगर एक बंदा ऐसे छोड़ता है, स्किप पोस्ट प्रेफरेंस छोड़ता है, तो दोस्तों यानी कि किसी दूसरे बंदे का सिलेक्शन होता है, यानी कि लगभग 5 मेंबर को दोस्तों उससे जो खुशी मिलती है और पूरी जिंदगी का सहारा मिलता है। और नौकरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, आपके आखिरी सांस तक काम आएगी, ठीक है। आपके रिटायरमेंट के बाद भी जो आपको पैसे मिलते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, यानी कि लास्ट सांस तक आपको एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद, ठीक है। तो इसका यही दोस्तों बेनिफिट अपना होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी हैं 3954 जो है आई है आपकी, ठीक है, 3954 वैकेंसी जो है आई है, और इनमें से 536 वैकेंसी जो है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की है, ठीक है। यानी कि ये वाली वैकेंसी इन्हीं के अंदर से माइनस हो जाएंगे, यानी कि अल्टीमेट आपकी 3418 वैकेंसी है, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैकेंसी दोस्तों UR कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं होते हैं, इन्हीं के अंदर से जो है मैक्सिमम, अगर 536 वैकेंसी हैं तो ये मान लो आप 300 वैकेंसी तो UR कैटेगरी की यहाँ से कम कर दो, और लगभग कुछ EWS के कैंडिडेट जो हैं इसके अंदर होते हैं। मैक्सिमम UR के और OBC के ही इसके अंदर कैंडिडेट जो हैं होते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट है, वो UR कैटेगरी से बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है, OBC के। तो इसमें दोस्तों अल्टीमेट आपका जो है लगभग 2300 रैंक तक आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है UR कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो कहाँ तक बनता 2300 ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रैंक मित्रा का डाटा था 18,000 कैंडिडेट का, ठीक है, जब मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, ठीक है। उस टाइम 320 से ऊपर दोस्तों 2925 बच्चे थे, 320 से ऊपर 2925 बच्चे थे। अब आज के सिनेरियो में जब डाटा जारी किया गया, 323 से ऊपर दोस्तों 2422 बच्चे हैं, 322 से ऊपर 2692, 321 से ऊपर 2980, 320 से ऊपर 3300 कैंडिडेट है, ठीक है, और 319 से ऊपर 3600 कैंडिडेट है। अगर 10% कैंडिडेट जो है फेल होते हैं टाइपिंग के अंदर, तो 2692 यानी कि 300 जो 2300 रैंक है दोस्तों वो यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि आपकी कट ऑफ ये चली जाएगी। लेकिन 10% से तो ज़्यादा ही दोस्तों आपके फेल होंगे उसमें, ठीक है। 20% अगर बनते हैं दोस्तों फेल होते हैं, तो आपकी दोस्तों कट ऑफ यानी कि 2300 रैंक यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 20% अगर टाइपिंग के अंदर बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि 20%, 25% यहाँ पे 320 30% दोस्तों फेल हैं, तो 3300 बच्चे जो हैं यहाँ तक आपको मिलेगा, 320 नंबर पे कट ऑफ जाएगी। और अगर 35% बच्चे फेल होते हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 319 नंबर पर। जो दोस्तों चीज़ें चल रही हैं कि 30%, 35%, 25%, यानी कि 25%, 30% ये आंकड़ा दोस्तों आपका रह सकता है। तभी दोस्तों 319 +-2 मैंने किया था कि जब और डाटा आ जाएगा, यानी कि लगभग डाटा आप देख सकते हैं 20% पे ये है और 30% पे ये है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है मैंने आपको बता दी। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म दोस्तों कब आ सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दोस्तों CHSL 2023 के अंदर आफ्टर 1 महीने, यानी कि जब की आंसर की आई थी तो उसके 1 महीने के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म जो ओपन हो गया था। अब 26 नवंबर को आपकी आंसर की आई थी CHSL 24 की,
तो लगभग 26 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में आपका पोस्ट फ्रेंड्स का फॉर्म ओपन हो सकता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने टेंटेटिवली आंसर की पहले जारी कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम ये जो है जल्दी करेंगे और निकाल देंगे पोस्ट फ्रेंड, लेकिन नहीं निकाला। लेकिन अब दोस्तों इनका टाइम कंप्लीट लगभग होने वाला है, अब निकाल देंगे और आपको 5 दिन का समय मिलेगा पोस्ट फ्रेंड फिलअप करने के लिए। अभी दोस्तों फाइनल वैकेंसी का जो है चार्ट आने वाला है, जैसे क्योंकि फाइनल वैकेंसी का चार्ट नहीं आएगा तब तक पोस्ट फ्रेंड फॉर्म ओपन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, यानी कि उसमें हल्की फुल्की चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों आपने पोस्ट फ्रेंड्स का फॉर्म फिलअप करना है, अगर आपसे कोई गलती होगी है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, लास्ट एडिट ही आपका फाइनल माना जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जिसके अंदर डिपार्टमेंट आपको मिलेगा और डिपार्टमेंट दोस्तों बताएगा लोकेशन और डीवी। यानी कि ये जो लोकेशन वाली मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये अभी से आपको ये होना चाहिए कि मुझे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, मुझे कहाँ पर नौकरी मिल सकती है। ठीक है, कौन सी नौकरी रैंक बेसिस है, रैंडम है, किस पोस्ट की दोस्तों दिल्ली वैकेंसी है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत आइडिया इसका जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अभी पर्सनल गाइडेंस से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी के चार्ट के बारे में, फिर आपको पर्सनल गाइडेंस के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी पोस्टों फिलअप करनी चाहिए। ठीक है, ये वैकेंसी ये है दोस्तों CGCA का हर स्टेट में। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर 7 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर है इस पोस्ट में। फिर दोस्तों मुंबई के अंदर 6 वैकेंसी हैं, गुजरात के अंदर 5 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा के अंदर 3 है, पंजाब के अंदर 1 है, राजस्थान के अंदर 2 है, तमिलनाडु के अंदर 2 है, यानी कि UR कैटेगरी की। फिर आगे टोटल जो है यहाँ पर ही दे रखा है। ठीक है, इनका भी दे रखा है, TSM का, PWD का। तो इसी तरह दोस्तों मैं अगर बात करूं यहाँ पर आपको, ठीक है, ये है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। ये दोस्तों आप देखेंगे कि टोटल इतनी आपकी 249 वैकेंसी हैं, 236 वैकेंसी CPWD, यानी कि अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो 76 वैकेंसी, 236 में से 76 वैकेंसी आपकी चंडीगढ़ जोन के अंदर जो है। ठीक है, कुछ कलकत्ता में भी है, चेन्नई में 267 वैकेंसी है। ठीक है, तो मुंबई में है, और तो इसी तरह कोलकाता में 1 वैकेंसी है, शिमला में 1 है। तो ये आपको पता होना दोस्तों चाहिए। फिर दोस्तों एनवायरनमेंट का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोलकाता के अंदर ठीक ठाक वैकेंसी, इसकी UR कैटेगरी 6 वैकेंसी। ठीक है, तो ये आपका ये वाला हो गया। फिर दोस्तों वाटर रिसोर्सेज का, तो ये वाली वैकेंसी है, और आगे वाटर रिसोर्सेज के दोस्तों 2-3 पेज मिलेंगे। फिर आपकी जो है MIT की है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैकेंसी दिल्ली के अंदर, कुछ वैकेंसी बाहर है। फिर दोस्तों CGDA की वैकेंसी, CGDA की सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र के अंदर है, 36 वैकेंसी हैं। उसके बाद आप देखेंगे UP के अंदर 17 वैकेंसी हैं। ठीक है, दो इनके जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका सिविल एविएशन के अंदर है, सिविल एविएशन के अंदर हर जगह वैकेंसी है। आप आगे देखें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ये जो है कोड वगैरह है, ये पोस्ट प्रेफरेंस की जब होता है तो हम आपको बताते हैं जो पर्सनल गाइडेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक वैसे ही दोस्तों एक और आगे देख लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ही पार्ट है। यहाँ पर कोलकाता में ठीक ठाक वैकेंसी होती है। ठीक है, आगे बात कर लें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसमें भी दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसीज का पता है हमें। ठीक है, जैसे कोलकाता के अंदर 7 हैं, मुंबई के अंदर 3 हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली में 7 हैं, न्यू दिल्ली में फिर 10 हैं, ऐसे जो है आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर है। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में 2 हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला है आपका MSME की दोस्तों वैकेंसी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी चेन्नई के अंदर है 7, फिर बेंगलोर के अंदर है, गोवा के अंदर है। ठीक है, और आपकी दोस्तों मुंबई के अंदर है, कानपुर के अंदर भी 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटल आपका 21 पेज का दोस्तों जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने बना रखा है PDF, सारी कंपाइल एक ही PDF। तो दोस्तों आपको ये कहाँ मिलेगी, ये दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जैसे CGL की दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी की PDF मैंने डाल रखी है अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर दोस्तों मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, आज ही मैं आपको ये डाल दूंगा, ये आपको मिल जाएगी स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट। ठीक है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर आप मुझसे प्रेफरेंस लेना चाहते हैं कि मैं कौन सी प्रेफरेंस में लूँ, ठीक है, आपका जो भी स्टेट है, मान लिया आप राजस्थान से हैं, UP से हैं, कोलकाता से हैं, बिहार से हैं, ठीक है, तो कहीं से भी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ हो सकती है पॉसिबिलिटी, आपको नियर बाई कौन सी पोस्ट मिल सकती है, तो वो दोस्तों हम बताते हैं आपको। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में 1 to 1 कॉल करके। ठीक है,
लेकिन हम किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेते हुए, क्योंकि कब कब क्या चेंज हो जाए नहीं पता लगता है। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर यू, भाई हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, जितनी हमें नॉलेज है, जितनी हम ले सकते हैं कहीं से भी कलेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूट्यूब का सारी जो चीज़ है वो आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सारी की सारी चीज़ें हम आपको जो है 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे कॉल करके। ठीक है, जो पर्सनल क्यूरी आपकी सारी चीज़ों की। ठीक है, और जो कैंडिडेट अभी CGL 2024 की दोस्तों जो जिन्होंने ली है गाइडेंस, वो सारे के सारे CGL 2024 का पेपर देंगे मेंस का, यानी कि सारे के सारे वो क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो अच्छे ही सारे के सारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि जिनका ये क्लियर हो उनका CGL भी क्लियर ही है। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, ऐप है, अपनी ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, उसमें SSC 2024 का पर्सनल गाइडेंस में जाना है, यानी कि ऐप का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से ही है। CHSL 2024 की पोस्ट फ्रेंड्स दोस्तों वहां पर मिलेंगी। SSC 2024 पर्सनल गाइडेंस में जाने के बाद यहाँ पर जाना है, फिर SHL12 कूपन कोड यूज करना, जिससे आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ चीजें, जैसे मिनिस्ट्री सेंट्रल पासपोर्ट है, सेंट्रल पासपोर्ट सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर ही, नहीं दोस्तों, दिल्ली के अंदर नहीं है सारी वैकेंसी। ठीक है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 301 वैकेंसी है। तो 301 वैकेंसी दोस्तों दिल्ली के अंदर नहीं है सारी वैकेंसी, इसकी 34 जगह लोकेशन है। तो वो PDF भी हम जो है पेड यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कि वे कहाँ पर इसकी वैकेंसी हो सकती है, लेकिन इनकी वैकेंसीज का पता नहीं कि किस स्टेट में कितनी है, लेकिन सिर्फ लोकेशन का कि यहाँ पर इनके ऑफिस हैं। ठीक है, तो जैसे CGDA है, अभी 238 वैकेंसी, 211 वैकेंसी दोस्तों अब लेटेस्ट RTI में पता लगी है। ठीक है, और जैसे CBI है, CBI की दोस्तों हाँ दिल्ली के अंदर ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही इसकी वैकेंसी मिलनी, ऑल ओवर इंडिया होती हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए दोस्तों प्रेफरेंस दे देते हैं, अगर गर्ल्स है तो कोई CBI वो जा सकती है। ठीक है, मिनिस्ट्री FH की वजह से पूरा कंप्लीटली क्या है दिल्ली के अंदर है, अच्छी खासी वैकेंसी 109 वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रैंडम बेसिस, रैंक बेसिस, दिल्ली पोस्टिंग, किसी कोलकाता, मतलब हर एक चीज़ हम देखते हैं, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप खुद से इसको प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं, किसी के अपने भाई बंधु से किसी पूछ कर भी जो है, क्योंकि किसी न किसी से पूछ कर ही आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है पोस्ट फ्रेंड्स फिलअप करनी चाहिए। ये वही बात होती है, एक कहावत होती है कि जैसे आपने पैसा तो कमा लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ उस पैसे को लगाना चाहिए, वही चीज़ अगर आपने गलत जगह पैसा लगा दिया तो वो डूब भी सकता है, वो सारी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें है दोस्तों, आपने पढ़ाई कर लिया, आप अपने मार्क्स ले आए, लेकिन कौन सी पोस्ट मुझको लेनी चाहिए, ये चीज़ भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। जो भी डाउट्स कमेंट्स कमेंट कर सकते हैं, एक वीडियो में आपको तब बताऊँगा जब आपकी फाइनल वैकेंसी का चार्ट आ जाएगा और आपकी कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी और पता लग जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइम में जो है डाउट्स आपके होंगे मैं क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।